हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम राग और इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि क्लास 12th में सीबीएसई की तरफ से जो नया सिलेबस अपडेट हुआ है बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर, उसमें जो डिलीटेड चैप्टर है उसमें आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप खुद वेबसाइट पर जाकर कैसे अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर आपको टाइप करना है cbseacademic.nic.in। आप चाहो तो सीबीएसई के डायरेक्ट साइट पे जाकर भी इस लिंक को देख सकते हो, इस लिंक पे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, बट वहाँ पे आपको थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लग जाएगा। डेट्स वाई यहाँ पे आप डायरेक्ट लिंक पे ही जाइए। मैं कहूँगी cbseacademic.nic.in ही सर्च ऑप्शन में डालिए। जैसे आप इसको सर्च करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उस पेज के को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सीबीएसई रिड्यूस सिलेबस 2021 फॉर क्लास 9th to 12th रिलीज ऑन। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑफिशियल पेज खुलेगा जहाँ पे आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियल नोटिस वगैरह मिल जाएंगे आपके सिलेबस के रिगार्डिंग। जैसे आप इस पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपको एक नीचे हाईलाइटेड लिंक मिलेगी जहाँ पे लिखा होगा रिवाइज्ड करिकुलम फॉर 2021 क्लास 9th to 12th ऑन cbseacademic.nic.in। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उस पेज पे आपके पास दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको। एक पहला ऑप्शन आपके लिए होगा 9th और 10th के सिलेबस को देखना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन आपके लिए 11th और 12th के रिगार्डिंग होगा। यानी कि इस पेज से आप चाहो तो 9th और 10th दोनों का सिलेबस चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें सिलेबस से डिलीट हुई है, और चाहो तो 11th 12th का भी। बट यहाँ पे हम 11th 12th का चेक करने यानी कि 12th का चेक करने आए हैं तो हम यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेकंड ऑप्शन को क्लिक करते हो तो आपके सामने 6 ऑप्शन खुलते हैं। आपको सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको जो चेक करना है वो थर्ड ऑप्शन चेक करना है और फिफ्थ ऑप्शन चेक करना है। बिकॉज थर्ड ऑप्शन में आपको ये पता चलेगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं अभी जो इस साल एग्जाम में पूछी जाएंगी, और फिफ्थ ऑप्शन में आपको ये पता चलेगा कि आपके सिलेबस में से या फिर आपके सिलेबस के चैप्टर्स में से कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, कौन सा पोर्शन आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो अगर आप चाहो तो ये भी पता कर सकते हो कि आपके सिलेबस में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें डिलीट हो चुकी है। लेकिन हम यहाँ पर डिलीटेड पोर्शन चेक करने आए हैं तो हम यहाँ पर डिलीटेड पोर्शन पे क्लिक करेंगे। डिलीटेड पोर्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास आपके नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिलीटेड पोर्शन का ऑप्शन खुल जाएंगे। आप चाहो तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट आपको चेक करना है, मैथ्स, अकाउंटेंसी, जो भी आपको चेक करना है, जिसका भी सिलेबस आपको चेक करना है, आप उस पर क्लिक जा सकते हो। यहाँ पे हम बायोलॉजी का चेक करने आए हैं तो हम यहाँ पे डिलीटेड बायोलॉजी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिलीटेड बायोलॉजी के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आता है। आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, देन ही ये ओपन हो पाएगी। जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने एक पूरा पेज खुलेगा। उस पेज में सबसे पहले टॉप पे आपके पास लिखा होगा बायोलॉजी और उसका कोड लिखा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बायोलॉजी लिखा हुआ है और कोड उसका 044 लिखा हुआ है, और देन नीचे ही कॉलम में फर्स्ट में लिखा है डिलीटेड पोर्शन ऑफ क्लास 11th। यहाँ पे आपको 11th का सिलेबस भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं क्लास 11th से। बट यहाँ पे हमें 12th का चेक करना है। तो जैसे आप इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेके आएंगे तो आपके पास एक नीचे ऑप्शन मिलेगा 12th का भी इसी पेज के साथ अटैच्ड है। देखिए ये रहा आपके पास डिलीटेड पोर्शन ऑफ क्लास 12th। हालांकि यहाँ पे डिटेल पोर्शन लिख दिया है, ये थोड़ा सा फॉल्ट है यहाँ पे, बट ये पूरा डिलीटेड पोर्शन है, डोंट वरी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि हमारे पास 11th 12th में जो बायोलॉजी की बुक होती है ओवरऑल वो एक ही बुक है, बस दो पार्ट्स में बटी हुई है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हम क्लास 11th में पढ़ते हैं जिसमें टोटल 22 चैप्टर है जो कि टोटल 5 यूनिट कवर करती है, जबकि बाकी की जो 5 यूनिट बच गई 6 से लेकर 10 तक की यूनिट हम क्लास 12th में कवर आउट करते हैं। इसलिए अगर आप बायो की बुक खोलो 12th की तो आपको इंडेक्स में यूनिट 6 से चैप्टर मिलते हैं। तो इसको समझने के लिए आप साथ में एनसीईआरटी की बुक का इंडेक्स खोल के रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे मार्क करते जाइएगा। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 6 में आपको देखने को मिल रहा होगा 4 चैप्टर आपके पास। 4 चैप्टर में से 3 चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 में से कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है आपके पास। यानी कि चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 एज टिड है, मतलब जैसा था पहले वैसे ही है। पहले जो पेपर में पूछा जाता था वैसे के वैसे ही पूछा जाएगा इस साल भी। कोई भी टॉपिक्स उसमें से डिलीट नहीं किए गए हैं।
बचा कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 के आगे लिख लीजिए ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं वो टॉपिक्स रिलेटेड हैं। जो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है वो है सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। क्लियर? यानी कि चैप्टर नंबर 1 आपका डिलीटेड नहीं है, पूरा चैप्टर डिलीट नहीं किया गया, उसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट किए गए, यानी कि कुछ टॉपिक्स अभी भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं उन टॉपिक्स को इस वीडियो में बता रही हूँ, तो साथ में आप मेंशन करते जाइए कि चैप्टर नंबर 1 के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे लिख लीजिए। बाकी चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के आगे पूरा टिक कर लीजिए कि ये फुल है, ये फुल है, ये फुल है। इन तीनों चैप्टर में फुल टॉपिक्स आने वाले, कोई भी टॉपिक रिलेटेड नहीं है। क्लियर? यूनिट नंबर 7 की बात कर रहे हैं तो यूनिट नंबर 7 में आपके पास 3 चैप्टर है। मेंडल चैप्टर, दूसरा आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस होगा एंड 7वां चैप्टर आपके पास होगा इवोल्यूशन वाला। तो चैप्टर नंबर 5 के आगे और चैप्टर नंबर 6 के आगे टिक कर लीजिए और लिख लीजिए ब्रैकेट में फुल, यानी कि इन दोनों चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो चैप्टर नंबर 7 के आगे आप क्रॉस लगा सकते हो, बिकॉज चैप्टर नंबर 7 में अगर यहाँ पे आप टॉपिक्स देखो तो ओवरऑल टॉपिक्स डिलीटेड है। आप चाहो तो बुक का कंटेंट भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे जितना भी टॉपिक लिखा हुआ है, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हो, सारे टॉपिक क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, यानी कि ओवरऑल चैप्टर आपका डिलीटेड है। उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको पढ़ना है। क्लियर? तो आप चाहो तो चैप्टर नंबर 7 के आगे क्रॉस लगा लीजिए, आपको उसमें कुछ नहीं पढ़ना। अगर आपको पढ़ने का टाइम मिल जाए, मैं तो बोलूँगी पूरा सिलेबस पढ़ना चाहिए हमें। अगर आपको टाइम मिल जाए तो एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना इस चैप्टर से, बिकॉज चैप्टर इंटरेस्टिंग बहुत है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 में अगेन आप देखिए 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 8 आपका ह्यूमन हेल्थ होगा, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रैटेजीज है और चैप्टर नंबर 10 आपका माइक्रोब्स है। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 के आगे टिक लगा के फुल लिख लीजिए, बिकॉज इसमें कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिला। इन दोनों चैप्टर में आपको पूरे टॉपिक्स आपको पढ़ने ही है, चैप्टर नंबर 8 में और चैप्टर नंबर 10 में। ठीक? रही बात चैप्टर नंबर 9 की, तो चैप्टर 9 में देखिए यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर, सिंगल सेल प्रोटीन टाइप की जो टॉपिक्स थे वो सारे डिलीट हो चुके हैं। तो पढ़ना क्या इस चैप्टर में हमें, क्योंकि चैप्टर डिलीट हुआ नहीं है, टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। तो टॉपिक कौन सा पूछा जा सकता है, तो उसका आगे लिखिए एनिमल ब्रीडिंग, क्योंकि इस चैप्टर में जो टॉपिक आएगा एग्जाम के दौरान वो है आपका एनिमल ब्रीडिंग। तो आपको एनिमल ब्रीडिंग पढ़ना है इस चैप्टर से, तो उस चैप्टर के आगे ही लिख लीजिए कि एनिमल ब्रीडिंग पढ़ना है, और कोई टॉपिक आपको इस चैप्टर से नहीं पढ़ना। क्लियर? नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 9 की, तो आप अपने बुक में देखिए, बिकॉज यहाँ पे यूनिट नंबर 9 आपके सिलेबस में पूरी आने वाली है। यूनिट नंबर 9 में कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है, आपका पूरा सिलेबस में आएगा वो। तो यूनिट नंबर 9 को तो पूरा टिक कर लीजिए कि फुल पूरा आएगा। ठीक? चैप्टर नंबर 11 और 12 आपका पूरा आने वाला है, उसमें से कोई भी टॉपिक नहीं है जो रिलेटेड है। नेक्स्ट आओ यूनिट नंबर 10 पे जब हम जाएंगे, तो यूनिट नंबर 10 में आपके पास 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर में से चैप्टर नंबर 13 और 15 के ऊपर तो पूरा सर्कल कर लीजिए, पूरा टिक कर लीजिए, आगे फुल लिख लीजिए, फुल चैप्टर आएगा, बिकॉज चैप्टर नंबर 13 और 15 में कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है। क्लियर? रही बात चैप्टर नंबर 14 और 16 की, तो हम चैप्टर नंबर 14 की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 14 में यहाँ पे जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यस, ये टॉपिक डिलीटेड नहीं है। क्यों? तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके यहाँ पे देखेंगे ना, इन ब्रीफ, तो इन ब्रीफ का मतलब यही है कि इस चैप्टर को आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, बट पढ़ना है। आपको ब्रीफली इस चैप्टर को पूरा पढ़ के रखना है, बिकॉज इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ब्रीफ में आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर मेजर क्वेश्चन या फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यही 1 नंबर 3 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? तो आपको इकोसिस्टम वाला चैप्टर पढ़ना है, लेकिन ब्रीफ में पढ़ना है, डिटेल में नहीं पढ़ना। तो उसके आगे लिखिए इन ब्रीफ। चैप्टर नंबर 14 के आगे लिखिए इन ब्रीफ ऑल टॉपिक्स। जितने भी टॉपिक है बुक में, उन सारे टॉपिक्स को आपको ब्रीफ में पढ़ना है। क्लियर? लास्ट पे आइए, जहाँ पे आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिला है चैप्टर नंबर 16 में। अगर मैं कहूँ तो कहीं डिस्काउंट मिला तो एक तो चैप्टर नंबर 7 में मिला है, जिसमें सारे टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं, और रही बात चैप्टर लास्ट आपका चैप्टर नंबर 16 में मिला है, जहाँ पे आपकी सारे के सारे मेजर टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो अब पढ़ना क्या, सवाल ये आता है। तो पढ़ना इसमें आपको सिर्फ इतना है, हार्मफुल इफेक्ट्स।
फॉर एग्जाम्पल अगर चैप्टर का नाम देखो तो चैप्टर का नाम क्या है, इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन टाइप की चीज़ें पढ़ा करते थे। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। जैसे एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाऊँ तो एयर पॉल्यूशन में आपको 4 चीज़ें पढ़नी होती थी। एयर पॉल्यूशन होता क्या है, किस सोर्सेज क्या है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, और हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये जो 4 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, सोर्सेज क्या होता है, सोर्सेज क्या है, कंट्रोल क्या कैसे कर सकते हैं, और हार्मफुल इफेक्ट्स। तो शुरू के 3 टॉपिक आपको नहीं पढ़ने इसमें। अगर आपसे एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ पूछा जाएगा तो वो सिर्फ है हार्मफुल इफेक्ट। क्या पूछा जाएगा, हार्मफुल इफेक्ट। राइट डाउन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्लियर। तो इस चैप्टर में आपको जो मेन चीज़ पढ़नी है वो है हार्मफुल इफेक्ट्स। जितने भी टॉपिक हैं जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इनके आपको हार्मफुल इफेक्ट्स याद रखने हैं कि इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। क्योंकि चैप्टर डिलीट नहीं किए गए हैं, टॉपिक्स डिलीट किए गए हैं, तो चैप्टर आप छोड़ ही नहीं सकते। ठीक, इधर उधर के बातों में मत आइएगा। चैप्टर आपको पढ़ना है, चैप्टर में उन टॉपिक्स को कवर करना है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये वो टॉपिक्स है जो डिलीटेड हो चुके हैं। आपको ये नहीं बताया गया कहीं कि कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो मैंने बताया आपको कि चैप्टर नंबर 16 में ये वाले टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। जो पढ़ना है वो क्या है, हार्मफुल इफेक्ट्स। तो चैप्टर नंबर 16 के आगे लिखिए हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ईच टॉपिक। जितने भी टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर 16 में उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। सो फ्रेंड्स, जल्दी से इसको समराइज़ कर लेते हैं। ये आपके पास मैंने पूरा कंटेंट खोल रखा है एनसीईआरटी बुक का। फटाफट मैं यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देती हूँ कि चैप्टर यूनिट नंबर 6 में से चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 पूरा आने वाला है। चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट आने वाला है। आप उसके आगे लिख लेना। चैप्टर नंबर 5, 6 पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 7 के आगे क्रॉस करना है आपको। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 आपके पास पूरा आएगा। चैप्टर नंबर 9 में सिर्फ एनिमल ब्रीडिंग वाला टॉपिक आने वाला है। बायोटेक्नोलॉजी वाला पूरा यूनिट आएगा। चैप्टर नंबर 11, 12 बोथ पूरा फुल सिलेबस। ये यूनिट नंबर 10 की बात करें तो यूनिट नंबर 10 में चैप्टर नंबर 13 और 15 आपके पास पूरा आने वाला है। और चैप्टर नंबर 14 में ब्रीफ में सारे टॉपिक्स आएंगे। और चैप्टर नंबर 16 में आपके पास हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ईच टॉपिक आने वाले हैं। यानी कि इन टोटल आपके पास 16 चैप्टर में से 11 चैप्टर तो पूरे आएंगे और 5 चैप्टर में भारी डिस्काउंट आपको देखने को मिला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।